बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। जिस तरह आपको पता है कि हम वीडियो जो बना रहे हैं ये हमेशा उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो किसी न किसी एंगल पर कुछ ना कुछ नया सीखने के बारे में मुतलाशी रहें, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर क्वेश्चन आंसर किए जाएं ताकि उनको इस इल्म सीखने में एडवांटेज हो, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो एक साहब हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कल मुझे एक मैसेज किया, क्या है कि आप एक वीडियो बनाएं उन लोगों पे जो अमीर लोग होते हैं, क्या उनके बच्चे भी अमीर ही होते हैं। वैसे ये उनका सवाल सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से कि आमतौर पर अगर जब हम देखते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे अमीरों के बच्चे अमीर ही होते हैं और सारी ज़िंदगी वो अमारत में ही गुजार देते हैं। कहने की हद तक और देखने की हद तक ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। कई दफ़ा हमने देखा होगा कि बहुत सारे अमीर लोग बहुत गरीब हो जाते हैं और बहुत सारे गरीब बहुत अमीर हो जाते हैं। तो इसीलिए उसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, दिखाने के लिए मैं आज दो डिफरेंट हॉरोस्कोप लेकर आया हूँ, दो ऐसे लोगों के कि जिन्हें तकरीबन सारे लोग जानते हैं। सबसे पहले हॉरोस्कोप है ईरान के जो रूलर रहे हैं रज़ा शाह पहलवी, उनका पहला बेटा, उसका हॉरोस्कोप है रज़ा पहलवी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1960, 31 अक्टूबर 1960। ये इंपीरियल स्टेट तेहरान ईरान में पैदा हुए। और ये बात याद रहे कि ये एक किंग, एक बादशाह की औलाद है, और ये वही लोग हैं जिन्हें इनके मुल्क से निकाला गया और फिर इन्हें ऐसी जगह भेज दिया गया जहाँ पर इसे जिनकी ना अपनी जायदाद थी ना मलकियत थी, और दर बदर घूमते फिरते उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। एक दफ़ा मैं स्वीडन गया, स्टॉकहोम पर मैंने टैक्सी ली, तो टैक्सी में एक आदमी एक टैक्सी चला रहा था, उसके सामने एक तस्वीर लगी हुई थी। तो मैंने तस्वीर देखी तो मैंने कहा, आर यू ईरानियन? उसने घूमकर देखा, यस। बड़ा लंबे कद का आदमी था, बड़ा हैवी, गुड, वेल बिल्ट, गुड स्ट्रक्चर। कहा यस। कहता हाउ डू यू नो? मैं कहा बिकॉज दिस इज द पिक्चर ऑफ फेमस रूलर ऑफ ईरान रज़ा शाह पहलवी। कहता डू यू नो हिम? मैं कह मैं आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, बट आई नो ही वॉज सॉरी द रूलर ऑफ द ईरान। कहते आई एम हिज सन। तो उस वक़्त मैंने सुना और ये उस वक़्त मुझे एकदम से ऐसे लगा कि एक बादशाह का बेटा स्वीडन में गाड़ी चला रहा है और मैं उसके साथ पीछे बैठकर सफ़र कर रहा हूँ। तो देन आई थॉट कि ज़िंदगी में तकदीर कैसा रंग दिखाती है। अगर आप इनकी प्लानिटरी कंडीशन देखें कि एक बादशाह के बेटे की प्लानिटरी कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बादशाह का बेटा तो बादशाह ही होता है, मगर जो इनके साथ गुजरी वो एक अलग थी स्टोरी। इनका सन साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का लॉर्ड उठा और उठकर 9th हाउस में जाकर बैठ गया इन कैंसर। इस बात का सिंपल मतलब ये, जब भी आपका सन साइन उसका असेंडेंट लॉर्ड उठे और जाकर 9th में चला जाए तो आदमी हमेशा से ये कोशिश करता है कि वो अपने घर से दूर रहे, या घर से भागे, या घर से निकाल दिया गया हो, या उसके ज़हन में कहीं हो कि ये जो मेरा घर है मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, और वो बंदा बाहर चला गया। और उनका फिर जो है जो कैंसर का लॉर्ड मून फिर जाकर 5वें में बैठ गया। इसका मतलब वो ये ट्राइका बन गया, ट्रायंगल ऐसा बना जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी घूमते घूमते ही निकलेगी। और जब भी असेंडेंट लॉर्ड 5वें 9वें की तरफ जाता है तो आदमी डिपेंडेंट होता है दूसरों पर। मैं ये तो नहीं कहता कि दूसरों से मांग कर खाता है, लेकिन इस बात की गारंटी ज़रूर है कि उसकी ज़िंदगी में उसे
दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। उनकी हर तरक्की, हर कोशिश, हर चीज़ दूसरों के मरहून मिन्नत होती है। और रज़ा पहलवी जो हैं, इनके बारे में ये बात बहुत मशहूर थी कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों से पैसे मांग कर अपनी ज़िंदगी चलाया करते थे। क्लियर? अब ये है, फिर उस सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि मून के साथ केतु बैठा हुआ है। जब मून के साथ केतु बैठता है तो आदमी को मेंटली तौर पर फोबियाज करवाता है। राहु जब हो तो मेंटली तौर पर बंदे को कंफ्यूज करके पागल खाने पहुंचा देता है, जहां पर उसकी अकल काम ही नहीं करती। केतु चीज़ों को शार्प करता है, चीज़ों को चुभ होता है। तो जो मेंटल साइकोलॉजी होती है उसमें केतु का होना डिफरेंट किस्म से एक डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि इनका वीनस जो बाय बर्थ पड़ा हुआ है सेजिटेरियस में, जिसका आगे से लॉर्ड फॉल में है, उसको राहु और केतु की स्क्वायर है, और वो मून से चौथा 10वां वहां पर बैठा हुआ है। यानी कि चौथे का मतलब हुआ कि वो प्रॉपर्टी या वो मुल्क जो आपका अपना था, वो आपको किसी सूरत में उसमें नहीं रहना था। 10वां, जो फादर ने स्टेटस कायम किया, जो आपने अपनी ज़िंदगी में ओहदा, रुतबा, मर्तबा देखा, वो उनकी ज़िंदगी में एग्जॉल्ट जिनके ना उसे बिल्कुल एब्सोल्युटली वॉश होना था। तो इसके लिए ना स्टेटस रहा, ना ओहदा रहा, ना रुतबा रहा, ना मर्तबा रहा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैटर्न जो है वो सन से मून से थर्ड में बैठा हुआ है, कि इनको हर हाल में अपनी ज़िंदगी में अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाकर बसना ही होगा, और वो बसेंगे। तो इसलिए ये हॉरोस्कोप कई एक एंगल पर एक सबक है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि सारे अमीरों के बच्चे अमीर ही होते हैं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो सन का मीडिएटर है उसे सैटर्न की पोजीशन, जब भी सन का मीडिएटर सैटर्न के पोजीशन में आता है तो बच्चे में मेल बच्चे नहीं होते। और इनका मून और बीन मरकरी आपस में ट्राइन में बैठे हुए हैं, और मून जब भी ट्राइन में बैठता है फीमेल के साथ तो भी फीमेल बच्चे ही पैदा करता है। तो इनकी सिर्फ औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हैं। तो एक आदमी जिसे घर से निकाला गया, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी जायदाद नहीं बनाई, जिसको कहीं ठिकाना नहीं था, जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसको मांग कर दूसरों से पैसे लेकर अपनी ज़िंदगी चलानी पड़ती थी, जिसको ड्राइविंग करके अपना सिलसिला चलाना पड़ता था, और वो भी किसी एक मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं, और वालिद का, माँ का प्यार और वो स्ट्रेंथ, वो सोशल प्रेस्टीज एंड ऑनर जो होनी थी नहीं रही, कैसी ज़िंदगी। तो इसलिए ये बात याद रखें कि ये अगर कॉन्सेप्ट आपके जहन में कहीं है कि अमीरों के बच्चे अमीर ही होते हैं और अमीरों की ज़िंदगियां बहुत ही अच्छी होती हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, ना इस्लाम में है। इसलिए हर एक तकदीर अलग है, हर एक ने अपना काम करके भुगतना है, और यही दुनिया में सबक है जो आपने सीखना है। दूसरा उसको जॉन ट्रेवोल्टा, यूएसए का एक बहुत बड़ा एक्टर, नाम ही सुन के लोग कहते हैं वो जॉन ट्रेवोल्टा, क्या बात। इसका बेटा जेट ट्रेवोल्टा, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1992, लॉस एंजलिस यूएसए में पैदा हुए। ये इनका हॉरोस्कोप है। अब बहुत स्ट्रेंज, अजीबो गरीब किस्म की प्लानिटरी कंडीशन है इनकी। सन इज इन एरीज, लोग हमेशा ये कहते हैं कि सन इन एरीज एक्सॉल्टेड होता है, शर्फ में आता है। ये बात आधी बात है। सन इन एरीज यानी कि मार्स के घर में है, तो मार्स की स्ट्रेंथ आपने देखनी हो तो फिर पता चलता है कि कैसी। मार्स अपने घर से उठा 12वें में चला गया। जब भी असेंडेंट लॉर्ड 6, 8वें, 12वें में चला जाए तो ये नहुसत की पहली इंडिकेशन है। फिर सन से मून का फासला देखे तो मून 6 में है, वर्गो में। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लीव, वर्गो 6th में विद जुपिटर, यानी कि दो शदीद कैटलिस्ट इकट्ठे होकर नेगेटिव हुए और आकर बैठ गए 6, 8वें में। इंटेलिजेंस के लॉर्ड हैं दोनों ही, मून एंड मरकरी एंड जुपिटर। और जो इन ये बैठे हुए हैं मरकरी के घर में, जुपिटर मरकरी के घर में कमज़ोर होता है,
उसका यानी कि जो लॉर्ड है मरकरी, वो फिर जाकर जुपिटर के घर में परिवर्तन में है, लेकिन ये परिवर्तन बनता है छठे और 12वें घर का। जब ये परिवर्तन बनता है तो जब इन पर ट्रांजिट में प्लैनेटरी कंडीशन फिरेगी, नेगेटिव एस्पेक्ट बनेंगे, तो इसका मतलब है कि इनकी ज़िंदगी बहुत शदीद तबाही में आने वाली है। तो जब इनको सिंपली आप ये देखें कि इनके जब बाय बर्थ नेटल के प्लैनेट सारे के सारे मरे हुए हैं, वीनस मरा हुआ है, सन मरा हुआ है, उसमें के बाद जुपिटर मरा हुआ है, मार्स मरा हुआ है, मून मरा हुआ है, तो ये आदमी बाय बर्थ मेंटली रिटार्टेड था। अब आप सोचें कि दुनिया का एक एक्टर ऐसा जो दुनिया में वर्ल्ड फेमस हो, और वो एक ऐसा बच्चा पैदा कर दे या बच्चा उससे पैदा हो जाए जो मेंटली रिटार्टेड हो, कैसा लगता है? हालांकि उससे तो बच्चे को तो स्टार होना चाहिए था, तो स्टार तो नहीं बना। इसलिए ये बात अपने जहन में बिठाएं, अपने जहन में यहाँ पर दिमाग में ये बात बिठाएं कि जो ख्याल हम सोचते हैं कि अमीर के बच्चे अमीर ही होते हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या गरीब के बच्चे गरीब ही रह जाएंगे, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तकदीर एक अलग चीज़ है, ये उसका हुक्म है, उसने जिसके लिए जो लिख दिया वो हो जाएगा। अब मुझे बताएं, एक वर्ल्ड फेमस आदमी, क्या उसके पास इतनी दौलत नहीं थी कि वो अपने बच्चे को खुद से उसका ट्रीटमेंट करवा के उसे साइकोलॉजिकली बिल्कुल ठीक करवा लेता? ये इख्तियार नहीं है, ये ख्याल है। सब कुछ होते हुए भी अल्लाह का हुक्म जो है वो अटल है, उस पर आप बात नहीं कर सकते, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो लोग ये अमल कर कर ये कहते हैं कि जी मैं ऐसा अमल कर दूंगा, मैं आपको ऐसा नगीना दूंगा, मैं आपको ऐसा पत्थर दूंगा, मैं आपकी तकदीर चेंज कर दूंगा, आपकी ज़िंदगी में आई हुई बंदिशों को तोड़ दूंगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। तकदीर अल्लाह का हुक्म है, जो उसने कह दिया वो होकर रहेगा। आपके पास दौलत है तब भी, नहीं है तब भी, बहुत ज़्यादा है तब भी, आप कुछ भी करके उनके अगेंस्ट, अल्लाह के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि उसका हुक्म हर हाल में लागू होना ही है। अल्लाह बार बार कुरान में कहता है इंसान खसारे में है। तो जो भी आप बन जाएं, जितनी दौलत भी आपके पास इकट्ठी हो जाए, जो भी आप स्टारडम की बुलंदियां छू लें, उसकी मर्ज़ी। अगर वो चाहता है कि आपको एक ऐसी औलाद दे जो फिज़िकली ठीक ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक जिया नहीं है। 10 साल के बाद इनकी ये एक्सपायर हो गया था। अब ये बताएं कि 10 साल का बच्चा, पहले तो अपने 10 साल ज़िंदगी में ऐसे बच्चे के साथ गुजारे जहाँ पर उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेसेस और मेंटल स्ट्रेसेस के दौरे पड़ते थे, फिर बच्चा एक्सपायर हो गया। तो कैसी ज़िंदगी है आपकी कि आपके पास ये दौलत, ओहदा, रुतबा, स्टेटस, फेम, पैसा, ये सब कुछ ठीक नहीं कर सका। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में, मुसलमानियत में बिल्कुल नहीं है कि अमीर के बच्चे अमीर ही पैदा होंगे, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। उसकी मर्ज़ी है, वो जिसे चाहे गरीब कर दे, जिसे चाहे अमीर कर दे, जिसे चाहे बीमार कर दे, जिसे चाहे सेहत दे दे, उसके हुक्म के आगे सर झुकाना होगा ही। यही तकदीर है, और इसी तकदीर को एक एस्ट्रोलॉजर पढ़ने की कोशिश करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।